नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। 8 घंटे बिजली रही बंद, मंगलावासी गर्मी से रहे बेहाल। अव्यवस्थित ऑटो चालकों पर कार्रवाई, 100 से ज्यादा ऑटो चालक को लिया रडार में। करीब 1 करोड़ का गांजा जब्त, रतनपुर और एसीसीयू की कार्रवाई। आचार्य इंस्टीट्यूट ने रचा इतिहास, 100% छात्र हुए 10वीं में पास। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। गर्मी शुरू होने के साथ ही शहर के उपभोक्ता बिजली सप्लाई को लेकर परेशान होने लगे हैं। नेहरू नगर जोन के अंतर्गत आने वाले धूरी पारा मंगला इलाके में शुक्रवार की सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। लगातार शिकायत के बाद भी सुधार कार्य नहीं किया गया। बाद में बताया गया कि केबल जल गया है, इसकी वजह से सुबह से ही बिजली बंद रही, जिससे लोगों को इस भरी गर्मी में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह से शाम तक बिजली बंद होने के बाद भी उस इलाके के लोगों को राहत नहीं मिली। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद उस इलाके में लो वोल्टेज से उपभोक्ता परेशान रहे। बिजली कंपनी के वजह से केबल बदलने में 10 घंटे का समय लग गया, तब जाकर बिजली सप्लाई हालत और तब बिगड़ गई जब शाम को बिजली आने के बाद लो वोल्टेज की समस्या बनी रही। कम वोल्टेज के कारण ना बोर चला और ना ही कूलर सही ढंग से चला पा रहे थे, जिससे लोग गर्मी के साथ साथ पीने की पानी की समस्या से भी जूझते रहे। सरकंडा के कपिल नगर निवासी इन दिनों नई समस्याओं से घिरे हुए हैं। दरअसल कपिल नगर निवासी जिस रास्ते का उपयोग विगत 30-40 सालों से कर रहे थे, उस रास्ते को अजीत सिंह ठाकुर विजय सोमावार के द्वारा बंद कर दिया गया। इस रास्ते के बंद हो जाने की वजह से वहां के निवासियों को काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अपने बच्चों को स्कूल भेजने या घर से बाहर भेजने के लिए उन्हें घूमकर जाना पड़ता है। यही नहीं, स्कूल वैन या किसी भी इमरजेंसी के समय अब न ही एम्बुलेंस आ सकती है और न ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। इस समस्या को लेकर स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से लेकर कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंप दिया है, मगर उनकी सुध किसी ने नहीं ली है। बहरहाल देखना होगा कि ये रास्ता आखिर कब तक आम लोगों के लिए खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स लगातार आधुनिक चिकित्सा सुविधा और उत्कृष्ट उपचार सेवाओं के माध्यम से प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना रही है। विशेष रूप से CARMS मशीन के उपयोग ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। अब जटिल से जटिल हड्डी संबंधी ऑपरेशन भी सिम्स में ही सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों को न केवल समय पर उपचार मिल रहा है बल्कि आर्थिक और मानसिक रूप से भी बड़ी राहत मिल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 3 महीनों के आंकड़ों में सिम्स की इस उपलब्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। फरवरी माह में 40, मार्च में 30 और अप्रैल माह में अब तक 20 सफल ऑपरेशन किए जा चुके। इस प्रकार कुल 90 मरीजों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर उन्हें नई जिंदगी देने का कार्य सिम्स के चिकित्सकों द्वारा किया गया है। यह उपलब्धि न केवल संस्थान के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन गया है। बिलासपुर में फ्री ट्रेड LPG योजना के तहत 5 किलो के छोटे गैस सिलेंडर वितरण की शुरुआत चालू हो गई है। अमेरी अकबरी गैस एजेंसी में आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से नगर में इसकी शुरुआत की गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल के प्रवासी श्रमिकों और कमजोर वर्ग को विशेष लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है। फूड ऑफिसर अमृत कुजूर और ऑयल कंपनी जिला नोडल हेम प्रकाश साहू की मौजूदगी में हितग्राहियों को छोटा सिलेंडर वितरण का योजना शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के बाद अब सभी जरूरतमंद श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के छोटे गैस सिलेंडर इंडेन सहित शहर के सभी गैस वितरकों के यहाँ उपलब्ध है। यह सिलेंडर 615 रुपये की रिफिल पर उपलब्ध होगी, जबकि प्रथम बार कनेक्शन होते हुए 945 रुपये सुरक्षा निधि जमा करनी होगी, जिसे बाद में लौटा दिया जाएगा। यह पहल विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों एवं छोटे परिवारों के लिए उपयोगी साबित होगी और उन्हें स्वच्छ, सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रार्थना सभा भवन में कृषि विभाग के अधिकारियों एवं जिले की सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधकों की संयुक्त मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खरीफ 2026 की तैयारियों, उर्वरक, बीज की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था, विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के किसानों को खाद एवं बीज प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी 130 सहकारी समितियों एवं 255 निजी खाद विक्रेताओं के माध्यम से POS मशीन द्वारा पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए। कृषकों के रकबे एवं एग्रीटेक पंजीयन के आधार पर मांग अनुसार उर्वरकों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिले में लगभग 98,037 ऋणी कृषक पंजीकृत है, जिन्हें 10,56,332 बोरी उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक विकल्पों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने DAP के स्थान पर यूरिया,
सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास एवं नील हरित काई के उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित करने तथा इसके लिए कृषक संगोष्ठी एवं चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति किसानों को जागरूक करने पर विशेष बल दिया गया ताकि लागत कम हो और भूमि व जल प्रदूषण में कमी आए। ऑटो चालकों द्वारा बेतरतीब वाहन संचालन और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की लगातार शिकायत मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत अब तक 100 से अधिक ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई देर रात तक जारी रही। ट्रैफिक एडिशनल एसपी राम गोपाल कार्यालय के निर्देशन पर यह अभियान चलाया गया, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार जन जागरूकता के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक ऑटो चालकों के साथ कई चरणों में बैठक कर उन्हें सुरक्षा मानकों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। इसके बावजूद शहर में कई ऑटो चालक अव्यवस्थित और लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने शक्ति बढ़ाते हुए विशेष चेकिंग अभियान चलाया और नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो पर कार्रवाई की। सभी ऑटो चालकों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य, ड्राइविंग लाइसेंस और सभी दस्तावेज वाहन के अपने पास रखना, क्षमता से अधिक सवारी न बैठना, नो एंट्री नो पार्किंग क्षेत्र में ऑटो का संचालन न करना, साथ ही सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से यहाँ वहाँ खड़ी कर यातायात संचालित न करना, यह सभी समझाइश के बाद चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ग्राउंड में आयोजित जनरल परेड में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने जवानों के टर्न आउट परेड, मॉक ड्रिल, शस्त्र अभ्यास पर एक जोर दिया। इसके साथ ही जवानों को ट्रैफिक मैनुअल, सिग्नल और शासकीय वाहनों के जांच के तरीके बताए। जनरल परेड के दौरान पुलिस जवानों को ब्रीफ किया गया कि किस तरीके से दैनिक ड्यूटी के दौरान बेहतर काम करना है, बिट सिस्टम को मजबूत करना, पुलिस की सक्रियता और विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को महसूस हो, सामाजिक तत्वों और पहचान कर नियंत्रित करना और सज्जनों की सेवा सुरक्षा की भावना बढ़ाना, यातायात को किस तरीके से नियंत्रित करना है, नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु ब्रीफ किया गया। शहरी थाना क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण एवं आंतरिक क्षेत्र में पुलिस की प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने और अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से सुदृढ़ बीट प्रणाली लागू की गई। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह द्वारा जिले के राजपत्रित पुलिस अधिकारी, थाना चौकी, बीट प्रभारी एवं बीट कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 60 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा बीट प्रणाली के उद्देश्य, महत्व एवं कार्य प्रणाली पर विस्तार से जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया कि बीट अधिकारी अपने क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक गतिविधि जैसे आपराधिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक, छात्र एवं श्रमिक गतिविधियों पर सतत निगरानी रखे, साथ ही क्षेत्र के रहवासियों और बाहर से आकर रहने वाले लोगों पर निगाह रखे। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़ फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनपुर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे स्थित नवापारा चौक के पास शुक्रवार को पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजे से भरी कार को पकड़ लिया। कार्रवाई में करीब 245 किलो गांजा जब्त किया गया और मध्य प्रदेश निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि कटघोरा की ओर से आ रही एक कार में गांजा है। संदिग्ध कार को पुलिस ने आगे नाकाबंदी कर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक द्वारा भागने की कोशिश की, पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार को कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार रोक लिया। तलाशी लेने पर उसमें पैकेट में बंद 245 किलोग्राम का गांजा बरामद हुआ। कार में सवार आरोपी अमित कुमार केवट निवासी शहडोल मध्य प्रदेश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ करने में आरोपी ने बताया कि वह उड़ीसा से कटघोरा होते हुए गांजा लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था। आरोपी के खिलाफ रतनपुर पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया। वहीं जांच की जा रही है कि इतनी मात्रा में गांजा कहां से लाया जा रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सफेद अर्टिगा कार क्रमांक CG04QD 7255 में भारी मात्रा में गांजा की तस्करी हो रही है। यह गाड़ी कटघोरा से बिलासपुर की ओर जा रही है, जिसकी सूचना पे थाना रतनपुर एवं ACCU की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को भेड़ीमुड़ा नवापारा चौक के पास पकड़ा गया, जिसमें कार में 245 पैकेट लगभग 245 किलो गांजा की बरामदगी की गई। जब आरोपी को पकड़ा गया तो लगातार उसके फोन पे एक नंबर से कॉल आ रहा था, जिसमें ये पता लगा कि ये भी इस तस्करी में शामिल है। तो तुरंत टीम रवाना कर उसको पकड़ा गया एवं दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर आज उनको न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। इस मामले से जुड़ी हर चीज की जांच बारीकी से की जा रही है। आचार्य इंस्टीट्यूट ने नया कीर्तिमान हासिल किया है, जिन्होंने CBSE 10वीं रिजल्ट में 100% परिणाम लाकर नई उपलब्धि पाई है। इस उपलब्धि से छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके परिजन भी काफ़ी खुश हुए हैं। आपको बता दें कि इस आचार्य इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाली अंशिका अग्रवाल ने 98.4%, तनिषा चौधरी 98.4%, MD अरजान 97%, यश घड़श्याम 97%, आराध्या अग्रवाल भी 97%, विनायक गुप्ता, अथर्व क्रिस्मुक्स, आकांक्षा अग्रवाल, नैतिक मेश्राम, अन्वी श्रीवास्तव, सचित यादव, आदिका कौशिक, सिमरन मोटवानी, आस्था सोनी, अनन्या भावरसर, नाविका सी, प्रदीप्ति शर्मा एवं समृद्धि मिश्रा, इन सभी ने 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 18 विद्यार्थी
90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 70 विद्यार्थी और 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 135 विद्यार्थी सफल रहे। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर संदीप द्विवेदी ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता केवल अंकों की उपलब्धि नहीं बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और सही दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है। हमारा लक्ष्य केवल परीक्षा में सफलता दिलाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, जिससे वे जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तनीषा चौधरी है और मैंने 10th के सीबीएसई बोर्ड्स में 98.2% सिक्योर करे हैं। और ये बहुत अच्छी जर्नी थी मेरे लिए। बहुत चीज़ मैंने इससे सीखा है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, पर मतलब करेज के साथ फेस किया है। आखिरी तक डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ मैं, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी। आज बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। 98.2% आचार्य में मेरा टॉप आया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सारे फैकल्टी मेंबर्स विशेष दे रहे थे, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम शिव्या शर्मा है और मेरे 10th में 86.6% आए हैं। मुझे जेईई के थ्रू आईआईटी कॉलेज में जाना है। मेरा ड्रीम कॉलेज है आईआईटी खड़गपुर, और संदीप सर ने बहुत मदद की है मेरी। जब भी मुझे लो फील होता था तो उन्होंने बहुत हेल्प की है। मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, बट उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब 11th-12th में मेहनत करने अच्छे से और फिर उसके बाद इम्प्रूव करना है अपने मार्क्स। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में मौसम पूरी तरह शुष्क हो गया है, जिससे तेज धूप और गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह से ही सूरज की किरणें तीखी महसूस हो रही है और दिन चढ़ने के साथ गर्मी का असर और बढ़ जाता है। दोपहर के समय स्थिति बेहद तपिश भरी हो जाती है और गर्म हवाओं के कपड़े लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यायधानी में लू चलने की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं मौसम के बदलाव के भी आसार देखे जा रहे हैं, कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार।